विजेंद्र संधू हैं, उनका परिवार जिस जगह जमीन पर काबिज था वहां से खाता तकसीम करके किसके दबाव में प्रशासन द्वारा पीछे हटा दिया गया और उनको एक डेड लोकेशन दे दी गई। ये धक्काशाही का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार बराबर है, सबका अधिकार बराबर है। किसान के अधिकार को यहाँ का हनन का मामला ये स्पष्ट रूप से सामने आता है। मैंने कहा ये धारणा है कि ये जो कंपनी है ये भाजपा सत्तारूढ़ दल की बड़ी करीबी कंपनी है, इसीलिए प्रशासन से मिलीभगत और साठगांठ करके लगातार किसानों के अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है कि तुरंत इस पे कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी हो। तुरंत उसके साथ साथ जांच की भी मांग। प्रशासन ये ना समझे कि ये परिवार अकेला है, इस परिवार के साथ संपूर्ण विपक्ष खड़ा है। हम हर स्तर पर न्याय की आवाज उठाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हर स्तर पर आवाज उठाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जो कानून के जानकार लोग हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई और देश में दूसरा उदाहरण है जहां डाइंग डिक्लेरेशन के बाद 3-4 आदमियों का उन्होंने जिक्र किया, नाम भी दिए, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? जितने भी दोषी हैं इसके पीछे, सबके चेहरे सामने आए, सबके चेहरे बेनकाब हों। जितना ये इसमें कार्रवाई में देरी दिखाई दे रही है पुलिस की तरफ से, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं दबाव है। किसका दबाव है, किस तरफ से दबाव है, वो सारे प्रश्न आज जनता के दिलों में वो सारे प्रश्न उठ रहे हैं। उन अधिकारियों की भूमिका, इन सबको जांच के दायरे में लिया जाए ताकि जितने भी दोषी हैं इसके पीछे, सबके चेहरे सामने आए, सबके चेहरे बेनकाब हों। तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं वो सारी बात देश और प्रदेश के लोगों के सामने आनी आवश्यक है कि किसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसमें किस किस की क्या क्या भूमिका रही है। जन्म से लेकर अक्टूबर तक जो मृतक विजेंद्र संधू हैं, उनका परिवार जिस जगह जमीन पर काबिज था वहां से खाता तकसीम करके किसके दबाव में प्रशासन द्वारा पीछे हटा दिया गया और उनको एक डेड लोकेशन दे दी गई। ये धक्काशाही का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार बराबर है। कोई किसी का एक का अधिकार दूसरे से अधिकार से कोई नजदीक है सत्तारूढ़ दल से या प्रशासन से साठगांठ है, मिलीभगत है, ये कोई पैमाने नहीं हुआ करते। सबका अधिकार बराबर है। किसान के अधिकार को यहाँ का हनन का मामला ये स्पष्ट रूप से सामने आता है। तो हम एक और तो सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस पे कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी हो। तुरंत उसके साथ साथ जांच की भी मांग, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जांच की मांग करें। और हम हर स्तर पे, जैसा कहा गया, हम हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। सत्तारूढ़ दल, प्रशासन ये ना समझे कि ये परिवार अकेला है, इस परिवार के साथ संपूर्ण विपक्ष खड़ा है। हम हर स्तर पर न्याय की आवाज उठाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हर स्तर पर आवाज उठाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जो भी मदद हमारे लायक होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ है, उस परिवार के साथ है। मगर आज जो उस परिवार की भावना है, अभी वहीं से आ रहे हैं हम, उनकी भावना है कि न्याय सर्वोपरि है, उनको न्याय दिलवाना, ये इस परिवार की भावना है। और न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ने की जो आवश्यकता होगी, उस लड़ाई को लड़ने में जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। आप खुद अंदाजा लगाएं, डाइंग डिक्लेरेशन, ये कानून और संविधान, और जो मैं इस देश के जो कानून के जानकार लोग हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई और देश में दूसरा उदाहरण है जहां डाइंग डिक्लेरेशन के बाद 3-4 आदमियों का उन्होंने जिक्र किया, नाम भी दिए, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पूछताछ के लिए भी नहीं? तो ये मैं समझता ऐसा घोर अन्याय
तो ये तो कहीं ना कहीं जितना ये इसमें कार्रवाई में देरी दिखाई दे रही है पुलिस की तरफ से, आप उसके अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं दबाव है। किसका दबाव है, किस तरफ से दबाव है, वो सारे प्रश्न आज जनता के दिलों में वो सारे प्रश्न उठ रहे हैं। दिपेंद्र जी, नरवर और बीजेपी की बात कर रहे हैं, साठगांठ की बात कर रहे हैं आप लोग, आपने अपने स्तर पर कोई जानकारी ली कि इनके क्या रिश्ते अंदर हैं? तो आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, तो जब आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं तो ये जनता के बीच में ये प्रश्न है। जनता में, जैसे मैंने कहा, ये धारणा है कि ये जो कंपनी है ये भाजपा सत्तारूढ़ दल की बड़ी करीबी कंपनी है, इसीलिए प्रशासन से मिलीभगत और साठगांठ करके लगातार किसानों के अधिकारों पे डाका डाला जा रहा था और अन्याय किया जा रहा था। तो शक के दायरे में बहुत से व्यक्ति हैं, ये कंपनी है और प्रशासन है और सत्तारूढ़ दल है। सत्तारूढ़ दल में बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठने वाले लोग हैं। तो ये सारी बातें जो प्रश्न है इनके उत्तर मिलने चाहिए, तभी न्याय हो। आप किससे संपन्न हैं?